कहानी का शीर्षक वीणा की मधुर धुन। स्थान एक छोटा सा गांव सरस्वतीपुर। मुख्य पात्र राधा गर्भवती माँ, अर्जुन राधा का पति दादी माँ। राधा और अर्जुन एक साधारण किसान दंपति थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर में पहली बार एक नन्हा मेहमान आने वाला था। राधा के गर्भवती होने की खबर ने पूरे घर में खुशी की लहर फैला दी। गांव की बुजुर्ग दादी माँ, जिन्हें हर कोई दादी गुरु कहता था, एक दिन राधा के पास आई और बोली, बिटिया, क्या तुम जानती हो कि गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारी हर भावना को महसूस करता है। जो तुम सुनती हो वही वो भी सुनता है। संगीत, शब्द और भावनाएं सब उसके मन मस्तिष्क पर असर डालती हैं। राधा को ये बात बहुत गहराई से छू गई। उसी दिन से उसने एक निर्णय लिया, वह रोज वीणा बजाएगी और अपने बच्चे को शुद्ध संगीत सुनाएगी। हर सुबह राधा वीणा की मधुर धुन छेड़ती और शांत भाव से ध्यान लगाकर उसे सुनती। साथ ही वह अपने बच्चे से बातें करती, उसे अच्छे संस्कार, प्रेम और दया के बारे में कहानियां सुनाती। कभी वह रामायण की चौपाइयां गुनगुनाती तो कभी मीराबाई के भजन। समय बीतता गया, राधा के गर्भ में पल रहा बच्चा जैसे संगीत का प्रेमी बनता गया। राधा को लगता मानो जब वह वीणा बजाती, बच्चा भीतर से हल्की हलचल के साथ प्रतिक्रिया देता। आखिरकार वह दिन आ गया जब राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब कुछ ही महीनों बाद वह बच्चा, नाम रखा गया विवान, जब भी वीणा की धुन सुनता चुपचाप शांत हो जाता, मुस्कुरा उठता और हाथ पैर हिलाने लगता। विवान बड़ा हुआ तो संगीत में अद्भुत रुचि दिखाई। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसने वीणा पकड़ ली, जैसे वह जन्मजात संगीतज्ञ हो। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बीज तुमने गर्भ में बोया था वही आज वृक्ष बनकर फल दे रहा है। यही है गर्भ का संगीत, माँ की भावना और प्रेम से जन्मा मधुर चमत्कार। सीख, गर्भ का संगीत सिर्फ संगीत नहीं होता, वह माँ की सोच, भावना और शब्दों का वो प्रभाव है जो शिशु के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। एक माँ जितना सकारात्मक सोचेगी, बोलेगी और सुनेगी, उसका उतना ही गहरा प्रभाव बच्चे के भविष्य पर पड़ेगा।